नमस्ते, मैं डॉक्टर शिवानी एंड ऑल्सो डायटिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं हेयर फॉल के बारे में। जी हाँ, आज हेयर फॉल की समस्या भारत में 85% मेल्स और 45% फीमेल्स को अफेक्ट कर रही है। तो आइए पहले जानते हैं हेयर फॉल के कारण क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट कारण है आपकी हैबिट के रिलेटेड। जी हाँ, आपकी कई सारी ऐसी हैबिट्स हो सकती है जो आपके हेयर फॉल को करवा सकती है। जैसे कि फर्स्ट हैबिट है, आप अपने हेयर को इतने ज्यादा टाइटली टाई करते हो जिसकी वजह से हेयर को स्ट्रेस होता है और उसके मूल से ही वो वीक हो जाते हैं। दूसरा रीजन है, हेयर के लिए आप कोई भी शैम्पू यूज करते हो जिसमें सल्फेट आ रहा है, तो कोई भी शैम्पू परचेज करने से पहले उसके कंटेंट्स में पढ़िए क्या उसमें सल्फेट आ रहा है या नहीं। और तीसरा रीजन है, आप कोई भी हीट प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप हेयर ड्रायर यूज कर रहे हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग मशीन यूज कर रहे हैं। और फोर्थ रीजन है, आप अपने हेयर को इतने ज्यादा जोर से मसाज या रब कर रहे हैं, जैसे कि आफ्टर वॉश आधा विगोरसली रब करते हैं, उसकी वजह से हेयर को स्ट्रेस हो सकता है और हेयर फॉल हो सकते हैं। अब जानते हैं सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन में आता है आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम। जी हाँ, आज आप सब लोग खा रहे हैं जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड, फ्रोजन फूड। उन सब की वजह से ब्लड में पॉइजनस केमिकल्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से हेयर्स को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। इसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। थर्ड रीजन है हार्मोन रिलेटेड। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स कम हो जाने से हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है। उसके अलावा थायराइड हार्मोन्स का इम्बैलेंस भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और फोर्थ रीजन है ब्रेन बेस्ड एक्टिविटी, जैसे कि एंजाइटी और स्ट्रेस। जी हाँ, आजकल एंजाइटी और स्ट्रेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब्ड रहते हैं, मूड स्विंग्स आ रहे हैं या फिर स्लीप डिस्टर्ब हो रही है। इसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस भी है। इसकी वजह से टिलोजन इफ्लूफिया स्टेज आ जाता है, जिसकी वजह से हेयर टिलोजन फेज में चले जाते हैं। टिलोजन फेज का एक सामान्य वर्ड ऐसा भी हम कह सकते हैं कि हेयर्स रेस्टिंग फेज में जा रहे हैं, जिसकी वजह से हेयर का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि इसका इलाज कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डाइट को आपको करेक्ट करना होगा। डाइट को करेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं विटामिन के लिए। सो विटामिन कौन से जरूरी है हेयर फॉल को अटकाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन सी, आयरन, विटामिन डी, बायोटीन माने के विटामिन B7। ये सब विटामिन बहुत जरूरी है हेयर को ग्रोथ करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं डाइट के अकॉर्डिंग। हमारे एक एक हेयर स्ट्रेंड्स बने होते हैं प्रोटीन से, और अगर आप प्रोटीन ही नहीं ले रहे हैं तो आपके हेयर फॉल की समस्या बढ़ती ही जाने वाली है। तो आपको लेना है लेंटिल्स, लेग्यूम्स माने के सारे कठोल। और प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण सोर्स है स्प्राउट्स। जी हाँ, आपको स्प्राउट्स लेने हैं अर्ली मॉर्निंग में, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद मैं आपको बात करना चाहूंगी क्या फूड आपको लेना चाहिए। उसके लिए आयुर्वेद में बोला जाता है LWPW फूड। एल मतलब लिविंग फूड, यानी कि जो फूड लिविंग है, हमारी प्रकृति हमें देती है वैसा ही लिविंग फूड, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो सब, ना कि पैकेज्ड फूड, फ्रोजन फूड। उसके बाद आता है W मीन्स होलसम फूड। हमें होलसम माने के पूरा का पूरा फूड लेना है, जैसे कि होलसम होल ग्रेन्स होते हैं तो हमें होल ग्रेन्स लेते हैं, क्वियोना है, वो सब। उसके बाद है P माने के प्लांट बेस्ड फूड। यस, हमें प्लांट बेस्ड फूड लेना है, जैसे कि हम कोई भी ग्रीन शाक भाजी लेते हैं तो उससे हमारे हेयर को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। उसके बाद आता है अगेन W मीन्स वाटरी फूड। वाटरी फूड माने के अगर आप क्यूकम्बर को मिक्सचर में ग्राइंड करते हैं तो आप देखेंगे कितना सारा जूस निकल आता है। पर कभी ट्राई किया है कि आपने ब्रेड को भी मिक्सचर में डाला और उसमें से कोई वाटर निकला है? नहीं ना। तो ऐसे ही हमें जिसमें से ज्यादा वाटर कंटेंट मिलता है वैसा फूड लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमें पूरी की पूरी नींद लेनी है, यानी कि 8 to 9 आवर्स की नींद तो लेनी ही है। स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत कम हो, उसका हमें आजकल के जमाने में ज्यादा ध्यान रखना होता है। हमें अर्ली डिनर ले लेना है, माने कि हमें 8 o'clock के बाद कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद हमें फास्टिंग ही करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग कोई भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, उसमें फ्रूट्स और स्प्राउट्स ज्यादा प्रिफरेबल है।
उसके बाद में बोलूंगी आप लोगों को, आजकल हम कोई सनलाइट नहीं ले रहे हैं, मगर सनलाइट डायरेक्ट हेयर पे आए तो वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव है। और यस, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको बोनस टिप्स। बोनस टिप्स में है हेयर ऑयल। तो आपको कौन सा हेयर ऑयल यूज करना है, आपको कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल को यूज करना है, पर वो कैसे? तो देखिए, आपको आलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल को पहले बॉईल करना है। जैसे ही वो बॉईल हो जाता है, उसमें आपको ऐड करने हैं करी लीव्स और उसको ज्यादा से ज्यादा बॉईल करना है। उसके बाद उसका अर्क निकाल लेना है और वो ऑयल आपको वीक में 2 बार या 3 बार एटलीस्ट मसाज करना है। और मैं बताने जा रही हूँ आपको शैम्पू। आजकल हर एक शैम्पू में पॉइजनस केमिकल्स आते ही है, तो आपको होम बेस्ड कौन सा शैम्पू बनाना चाहिए? तो देखिए, आप लोगों को सौंफ नट माने के अरीठा का पाउडर लेना है, उसमें आंवला का पाउडर मिक्स करना है और उसमें फेनुग्रीक सीड्स माने के अलसी का पाउडर भी मिक्स करना है। उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स करना है और थोड़ा सा पानी, बस इसको मिला लेना है और इससे ही आपको हेयर वॉश करना है।